कोई गुरु कहता है कि लहसुन छोड़ो, प्याज खाना छोड़ो, मांस मछली छोड़ो, खैनी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, तब चेला बनाएंगे। कोई गुरु कहता है घर द्वार छोड़ के आओ, बाल बच्चा छोड़ के आओ, तब चेला बनाएंगे। अब हमारी मजबूरी है, हमसे नहीं छूट रहा है। तो हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि भैया तुम बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, बड़ा फेरा है। अरे जो लहसुन प्याज नहीं खाएगा और धोबी कहेगा कि कपड़ा धो करके लावा तब धो देंगे, डॉक्टर कहेगा कि वो इसको जो है ना पेट खराब है, मिनटे मिनटे झड़ा फिर रहा है, इसको ठीक करके लाओ तब दवाई देंगे। ऊपर करो। हाँ। अरे भैया हमसे नहीं छूट रहा है लहसुन प्याज, क्या करें? अरे हम कोसी में जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ पानी पानी पानी, तो कौन नहीं खाएगा? तो धोती से पानी में मछली को पकड़ के उसी को भून के खा लेते हैं। अरे हम जिंदा रहेंगे तब ना। महाभारत में कहानी आती है कि विश्वामित्र पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था और कई दिन से खाना नहीं मिला था, भूख से छटपटा रहे थे। तो वो चंडाल के घर पहुंचे, अरे तुम्हारे घर में है कुछ खाने का? तो कहा जी है, कुत्ता का मांस बनाए हैं, कल जल्दी से दिया, खा लिया। पानी लेके आया तो विश्वामित्र बिगड़े उस पर, हटाओ पानी, तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। कहा कि महाराज अभी तक कुत्ता का मांस खाए तो धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, हमने हाथ का पानी पीजिएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कहा देखो हम जिंदा रहेंगे तो अब ना हम पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, साले मर जाएंगे तो धर्म कौन करेगा? तो खाना जरूरी था इसलिए खा लिया, अब पानी तो हम कहूँगे कि पी लेंगे। तो साधु हमारे यहाँ है। हमने एगो गुरु भाई को होम्योपैथी डॉक्टर मना कर दिया कि प्याज लहसुन मत खाइएगा ना तो हमारा दवाई काम नहीं करेगा। पूरा क्षेत्र में हल्ला हो गया। कभी आएंगे इधर बक्सर के, सुनी सतीश नाम है उनका, तो हल्ला हो गया कि सतीश जी साधु आ गए। कहा है तो लहसुन प्याज नहीं खा, लहसुन प्याज नहीं खाने से साधु हो गए? अरे साधु होगा आपका मन जिसने अपनी इच्छाओं को ढूंढ दिया है, उसको कहते हैं साधु। सारी इच्छाओं को ढूंढ दिया है। और इसका उदाहरण हमारे साहब श्री हरिनानंद में जितनी माँ बहनें बैठी हुई हैं और जितना गुरु भाई लोग बैठा हुआ है, कोई गुरु भाई कह दे कि हम अपनी पत्नी के लिए व्रत करते हैं, बेटा के लिए व्रत करते हैं, अगर करते हैं तो अपना मोक्ष के लिए, अपना मुक्ति के लिए। ये हमारी गुरु बहना है जो व्रत करती है 36 घंटा छठ में, एकदम ना अन्न है न जल है, कुछ नहीं, एकदम उपास, बेटा के लिए करेगी, पति के लिए करेगी, हैं? सब खुश रहे। एक महिला है वो साधु के पास गई कि महाराज हमको भगवान चाहिए, परमेश्वर चाहिए। गुरु जी ने कहा कि अरे तुमको तो मिला हुआ है। कहा कि तुमको मिला हुआ है? अरे ये बताओ कि तुम्हारा पति है ना? कहाँ है? क्या कहते हैं पति को लोग? तो पति परमेश्वर तो तुमको मिला हुआ है, ये तुम लेकिन पहचान नहीं रही है। तू किसको खोज रही है? बोल रही है कि ये मेरे पति परमेश्वर है, ये है। तो ये माथा में सुहाग का सिंदूर लगाते हैं, गर्दन में बढ़िया बढ़िया जेवर पहनते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं। तो वो पति जिंदा है तो मेरी शान, मेरी आन, मेरा बान सब तक चाहिए। तो परमेश्वर तो तुमको मिला हुआ है, तुम पहचान नहीं रहा। तुम्हारे घर में बड़ा पारस बेचे तेल, देखो भाई किस्मत का। अरे परमात्मा तो तेरे घर में पड़ा हुआ है,
तेरे परमात्मा को पैदा करने वाला उसका माए बाप तेरा सास ससुर पड़ा हुआ, तनी उसके गोड़ लग लो ना, तनी तेल लगा दो ना, तनी माथा में तेल लगा दो, तनी पूछ लो ना कि बाबूजी क्या खाने का मन, और उसके रोआ से आशीर्वाद मिलेगा तो तुम क्या, तुम्हारा साथ खुश रहेगा, बुलंद रहेगा। लेकिन हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, बूढ़ी हो गई है सास, उठ नहीं सकती है बिछावन से, अब कह रही है कि रे दुल्हीन, अरे हमरा तनी एक कप चाय पियाओ ना, तो क्या जवाब मिलता है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, क्या कहलू कमा के का रखे, और तब उसी माँ बाप के अंदर से निकलता है कि हम निपुत्र रहते तो ठीक था। आज ये हकीकत है, और आप सब हमारे आपके सामने क्या बिगड़ जाएगा अगर अपने पति परमेश्वर को उठ के प्रणाम कर लीजिएगा। आदमी का बनाया हुआ मंदिर में जाके भगवान को गोड़ लगिएगा, अब भगवान के बनाया हुआ आदमी को गोड़ लगने में लाज लगता है। करिए, मांगने जाते हैं, अरे मांगने जाते हैं तो क्या मांगते हैं, हमारा बेटवा का नौकरी लग जाए, अब बेटवा को नौकरी लग जाता है, उसके बाद वो लेके दिल्ली चला जाता है पत्नी को, अब बूढ़ा बूढ़ी यहाँ भीख मांगने के लिए, यही दिन के लिए बेटा मांगना। अरे मांगने का भी लूर नहीं है, मांगना ही है तो मांगो। साहब श्री हीरानंद जी ने कहा, समझाया, सबसे पहले आप कौन है, आप कौन है, ये 3-4 गो आदमी पागल है इधर बोल रहा, बाकी सब तो मुंह में नहीं बताया, जोर से बोलिए सब कोई, महादेव कौन है, मेरे गुरु है, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, मेरा, न मेरा बेटा है, न मेरी बेटी है, न पत्नी है, न दोस्त है, न दुश्मन है, न शरीर है, कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन महादेव हमेशा से वो था, है और रहेगा, जो परमानेंट है, जो हमेशा रहेगा, उसको न पकड़ो। टेम्पररी के क्या पकड़ते हो, कमजोर लाठी लेकर के कूदिएगा, लठिए जाएगा टूट, और मुँह भर जाइएगा कि मुँह हाथ टेढ़ टूट जाएगा। तो पकड़ना ही है, प्रेम करना ही है, तो किससे करो, महादेव। तो इसलिए याद रखो, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, काहे कि महादेव। आज जब सैया भैया कोतवाल का दौर काहे, वह महादेव मेरा गुरु है, मेरा। से साहब ने कहा कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। सड़क सबका है, अब सड़क में गड्ढा हो गया है, जाइएगा ठीक करवाने, लेकिन आपके अगर दरवाजे पर गड्ढा हो गया है तो आपको फिक्र होगा। तो वैसे ही महादेव कौन है, मेरा गुरु है। अब होगा क्या, साहब ने कहा कि सब महादेव को गुरु बनाए, तो अब आपकी पहचान बदल गई, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये क्षणे रुष्टम, क्षणे तुष्टम, रुष्टम तुष्टम, क्षणे क्षणे, ये बदलते रहता है। आप जैसे बाहर से घर में आए, माँ आएगी, माँ को प्रणाम करिएगा, बहुत प्रेम है तो पैर छू के प्रणाम करिएगा। पत्नी आएगी तो उसका पैर छू के प्रणाम करिएगा। अरे माँ भी एक स्त्री है, पत्नी भी एक स्त्री है। उसके बाद बेटी आएगी, अब माँ आएगी तो माँ से आप जो ढंग से बात कीजिएगा, माँ बोलेगी, कहेगी हाँ जी जी जी। पत्नी आएगी तो आप उसी लहजा में बात नहीं करिएगा, पत्नी से बात करने का अंदाज बदल जाए, यानी आपका छोटा बदला, अब पति परमेश्वर बोल रहे हैं। अब बेटी आ गई, बाबूजी अब इतना दिन पर आए हैं, हमें लिए क्या लेके आए हैं, अब वो आपका बोली बदल गया, यानी आपका होने से बाबूजी आ गया। चाहे चूंकि वो नूर कहे ना कह, अब देखिए अब जी बाबा गलती हो गई, बहुत बिजी रहते हैं, नहीं छोड़ सकते।
आप ही एक आदमी हैं, बेटी से बतिया रहे हैं दूसरे आवाज में, बाप से बतिया रहे हैं दूसरे आवाज में, ये सब आपका, लेकिन आपका अपना असली रूप क्या है? आप कौन हैं? असली रूप आप कौन हैं? अभी आप पिता थे, अभी आप बेटा थे, अभी आप पति थे, आप जो है दोस्त थे, अभी आप दुश्मन थे। तो क्षण क्षण आपका रूप बदल रहा है, लेकिन आपका असली रूप क्या है? तुम कौन हो? तो याद रखिए कि हम महादेव के चेला हैं, और महादेव का चेला क्या करता है? अरे चोर का चेला चोरी करता है, पहलवान का चेला पहलवानी करता है, डॉक्टर का चेला डॉक्टरी करके रोग दूर करता है। तब महादेव का चेला जहर पिएगा, दूसरे को कहेगा पियो तुम अमृत, कर भला तो, तब आपकी पहचान बदल गई। अब आपकी पहचान बदल गई, और तब दुनिया आपको कहेगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा साहब दीदी तेरा नाम रहेगा। क्या किया साहब ने? साहब ने करके दिखाया, जो कहा तो किया। हम और आप कहते कुछ हैं, करते और हैं। साहब ने अपने पिताजी को कहा, बचपन में कहा कि बाबूजी हम रहेंगे होटल में, हम मरेंगे हॉस्पिटल में। बड़े हो गए, जब हमारे विद्यार्थी थे उस समय भी कहते थे कि हम रहेंगे होटल में, हम मरेंगे हॉस्पिटल में। और जब सियाना हो गए तो अभी 4 साल पहले भी बोले कि हम रहेंगे होटल। रहते थे, जहाँ रहते थे वहाँ का भाड़ा देते थे, जहाँ खाते थे वो अपना पैसा देते। उनकी एक बहू, उनका एक बेटा उनसे दूर रहता था, और एक लड़का और दूर रहता था, उन लोगों का अपना। लेकिन साहब की अपनी व्यवस्था थी, वो अपने पैसे से अपना खाना खाते थे। बेटा तो आता था तो उन लोगों को भी खिलाता था, बुलाता था तो कभी कभी वहाँ भी चले जाता। और उन्होंने कहा, ये हुआ मन और मुख का एक होना, कि जो बोला तो किया। हम लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो साहब ने रास्ता बताया, अभी आपको राम नारायण भाई ने बताया, लेकिन आप लोगों को वह याद नहीं होगा, आपको न भूलिएगा। अभी अब आजकल तो दिखाई नहीं पड़ता है। पहले जो है टांगा में घोड़ा जोता जाता था, उसके आंख पर पट्टी लगा दिया जाता है। इसे काहे कि गहने बाएं देखेगा या उसके मन के लायक कोई चीज दिखाई पड़ेगा तो टांगा लिए भी उधर चला जाएगा। गहरा होगा तो गहनों में सवारी साहब। तो वैसे ही ये साहब और दीदी ये दोनों आंख के पट्टी पर लगा ली। और सामने किसको देखना है? तो महादेव को देखना। इन्होंने आपको बताया कि साहब और दीदी, ये साहब और दीदी ने क्या किया? श्री नीलम आनंद ने मर मर के गुरु का काम किया, और करते करते गुरु का काम किया। गुरु काम करने का माने लोगों को शिव के शिष्य होने के लिए प्रयास किया। उन्होंने न घंटी बजाई, न घंटा बजाया, न जंगल में गए, न गुफा में गए। एक ही काम किया कि उनके घर पर कोई आया, वो अमीर हो या गरीब हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसकी सेवा इस मनसा से की, इस मनसा से की कि ये अगर शिव का शिष्य बन जाएगा तो इसका जीवन सुखी हो जाएगा, इसका भला होगा। साहब हरिंद्रानंद जी कहा करते थे, किताब में आपको उनकी जीवनी में मिलेगा, कि वो हाकिम थे, मजिस्ट्रेट थे, एसडीओ के कुर्सी पर बैठते थे। तो कभी ऑफिस का आदमी शाम को आ जाता था दस्तखत करने के लिए, तो दरवाजे पर खड़े खड़े दस्तखत करके विदा कर देते। लेकिन कोई शिव गुरु भाई 5 दिन से नहाया नहीं है, पैर में कीचड़ लगा हुआ है, फटा कपड़ा पहने हुए है, आप देखिएगा तो उसको अपने पास समझ सकते, उसको भी अपने घर पर सोफा पर बैठाते और उसी कप में चाय पिलाते, उसी थाली में वही खाना खिलाते जो खुद खाते।
क्यों? आपको दिखाई देता है कि छोट जात का है, ये बड़ जात का है, ये पैसा वाला है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये हाकिम है। और साहब को क्या दिखता था? जतो जीव ततो शिव। तो आप बोली में बोलते हैं, गांव में हम बहुत लोगों को देखे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर भी गोपानी। आप जैसे कहिएगा कि हम फलना राम है, ऐसे बकरिया के मुंह के सामने में मांस का टुकड़ा ले जाइएगा बचवा के, ऐसे मुंह करिएगा। अब बघवा के बचवा को दीजिएगा तो सुनेगा, चटने लगेगा। माने आपके जात का है हल्ला पंडित ये शर्मा, आपके घर पता है। अब जैसे सुनला के रामेश्वर मंदिर ऐसे नहीं, यानी आपको जात दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है कि इसके अंदर संभावना छिपी हुई है, ये शिव का, इसके अंदर महादेव छुपा हुआ। इसलिए साहब मना किए और आप लोग हैं मन में नहीं करिएगा। जो कहानी है ना, साहब कहते थे कि वो पहलवान कहीं हो गई, बातचीत हो गई, कहा कोई कि 2 और 2 4 होता है, बोला नहीं 2 और 2 4 नहीं होता। कहा साबित करो। घर में आया, कहा कि ठीक है, हम अगर हम हार गए तो अपना भैंसी दे देंगे। रात में पत्नी उसकी समझाई के बुर्बक, अरे 2 और 2 4 होता है, कौन खेला में फंस गया, भैंसिया तो गई है, हमको समझा। अरे हम मानेंगे तब ना, 2 और 2 4 होता है, मन में नहीं करेंगे। इसका उदाहरण हमारा गुरु भाई गुरु मान लोग आवेगा 7 से गोट मन में नहीं करेगा। कहा तो हम आपको हमको अपना बाबूजी नजर आते हैं। आई तोरी दे रहे, तुमको महादेव को देख रहा है, तुमको बाप नजर आ रहा है, जो मर गया कब हम मर जाएगा। देखना ही है तो उस महादेव को देखो जो कण कण में विद्यमान है। इसलिए साहब ने क्या बताया, कैसे प्रणाम करना है? हाथ जोड़ करके मन में कल्पना कीजिए कि घर वाली दुनिया के अंदर में ये महिला है या पुरुष है, बच्चा है, मेरा महादेव को प्रणाम, तो महादेव को प्रणाम करेगा नहीं। चर्चा करने जाएगा पद के लिए, पैसा के लिए, सम्मान के, सुविधा के लिए, जबकि कहा गया है कि आप चर्चा के लिए जाइए इस मनसा से जाइए कि हमारी बात सुन करके, हमको देख के, हमारा चाल चलन देख के यो महादेव का चेला बने, इसका भला हो, कर भला। तो आपकी मनसा क्या है? मेरी मनसा है कि धरती का एक एक आदमी सचमुच में शिव का शिष्य बने, सबका भला हो। हमारे साहब ने क्या कहा कि महादेव मुझको नरक का कीड़ा बना के करोड़ों साल रखे, हमको कुछ नहीं चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की चिष्टा का दिया जलना चाहिए। ये कभी नहीं करना, करिए महादेव से कहिए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हमारा मन नहीं बूझ रहा है, हमने मन को बुझाइए कि आप मेरे गुरु हैं। ये नहीं करिएगा हमारा बेटवा के ब्याह होते तो चर्चा करेंगे, हमारा बेटवा के नौकरी लगते तो चर्चा करेंगे। अरे कहाँ मांग रहा है? समुद्र में गया है, चम्मच लेके मांगने। अरे समुद्र में तुम लोटा लेके जाओ, घैला लेके जाओ, बड़का टैंकर लेके जाओ, भर देगा, थोड़े रोकेगा। तो मन को बड़ा बनाओ। आज है कल नहीं रहेंगे, उनको बड़ा बनाओ कि सभी सुखी हो, सबका जीवन सुखमय हो। और तब धरती आपको कहेगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, क्या समझ में आया? अरे लोगों को शिव शिष्य स्वयं बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे, और इसके लिए गुरु से दया मांगेंगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे, और ईमानदारी से इस काम को करेंगे। वादा पक्का। चलिए। हेलो, एक जिज्ञासा है, जय महादेव कहना सही है कि प्रणाम करना सही है? आप किसी को देख करके जब देखते हैं तो उसके आगे में आपकी मुद्रा पर जय महादेव,
अब अकड़ के बोल रहे हैं, अकड़ और अहंकार अध्यात्म में बाधा डालता है। आपको झुकना होगा, प्रणाम में आप झुकते हैं। आपका 10 पैसा गिर जाए तो खड़े खड़े उठा लीजिएगा, झुकना होगा। आपको किसी को शिव से बनाना है तो आप उसको जा करके जय महादेव करिएगा, ताकि पहले झुकिएगा। दीदी प्रणाम, भैया प्रणाम, दादा प्रणाम, आपकी बात सुनेगा। प्रणाम यानी आप किसी के आगे झुक रहे हैं, और जो झुकेगा उसी का रहेगा। इसलिए प्रणाम करिए, और किसको प्रणाम करिए? अपने महादेव को। क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि शिव को गुरु बना लीजिए, तो गुरु भाई गुरु बहन बोलती है कि महादेव का पूजा घर में करते ही है तो गुरु बनाना जरूरी है। हम तो जानबे करते हैं कि बैंक में पैसा है तो कमाने का क्या जरूरत है? घर में चावल दाल तो है तो पकाने का क्या जरूरत है? यहाँ गुरु बहन कहती है घर में चर्चा करते हैं तो बाहर जाके क्या हुआ सवाल। हाँ, घर में चर्चा करते हैं, घर में चर्चा करते हैं, झूठ बोलते हैं। पति को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। अपने बच्चे को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। अपने सास ससुर को बनाए हैं, कभी आपने मांगा है अपने महादेव से कि हे महादेव, जैसे आपके परिवार में बाघ है, बैल है, सांप है, चूहा है, मोर है, सब एक दूसरे को खा जाता है, लेकिन सब प्रेम से रहता है, कोई दूसरे को नहीं खाता। हे सरकार, हमें घर में भी ऐसे ही कर दीजिए। शिव चर्चा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, अपने को धोखा देते हैं। कहा गया है कि दूसरे को, हर उस आदमी को आप सुनाइए और समझाइए, इस मनसा से समझाइए कि वो शिव को अपना गुरु बनाए, ताकि उसका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। आपका उद्देश्य चर्चा करते हैं, काहे के लिए करते हैं? काहे के लिए चर्चा करते हैं? आदमिया हुए है, खाली दाढ़ी बढ़ा लिया है, लाल पियर कपड़ा पहन लिया, चंदन लगा लिया, अंदर में बदलाव नहीं हुआ है। आपको भ्रम है, रावण साधु बन के आया है, सीता जी को उठा के ले गया। इसलिए